क्या है, सरकार है कहाँ? पर्ची से बनी हुई सरकार है। ये केंद्र और बीजेपी सरकार का एक नया मॉडल आया है। विधायक कह रहा है कि मेरे यहाँ मेरी नहीं चलती, मैं बीजेपी का विधायक हूँ। उस भोले मानस को मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ तो मुख्यमंत्री की नहीं चलती, मंत्री की नहीं चलती। आप क्यों उम्मीद लगाए बैठे हो? फालतू के कुछ चुनिंदा ठेकेदार आए हुए हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्टर आए हुए हैं, दिल्ली से पर्चियाँ आती हैं और पर्चियाँ से यहाँ से लूट करके ले जाते हैं। जैसे जो घटनाक्रम हुआ उसको कितना सही और गलत मानते हैं? सरकार सदन नहीं चलाना चाहती, जनता के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती, जवाब देने की उनमें क्षमता नहीं है, तैयारी नहीं है, उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, तो वो बचना चाहते हैं। और अनावश्यक मंत्री अगर सदन का गतिरोध करे और सदन नहीं चलने की दिशा में अनावश्यक मर्यादित टिप्पणियां करे और 4-5 दिन तक गतिरोध सरकार नहीं मिटाए, तो मैं समझता हूं कि वो जनता के साथ नाइंसाफी है। और हमने बिना कोई वजह सिर्फ जनता के लिए, जनता के मुद्दों की बात और सरकार को घेरने का काम करें, इनकी जवाबदेही तय करें, इसके लिए खेद प्रकट करके नेता प्रतिपक्ष ने और हम सदन में गए कि कम से कम ये सरकार भाग रही है, इसको पकड़ो, जिससे सदन में जनता की बात हो सके, जनता के मुद्दों की बात हो सके। लोकसभा व विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला दौरा है आपका और भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता व पदाधिकारी पहुंचे हैं, कैसे क्या लगता है? देखिए, राजस्थान की विधानसभा में ठीक था प्रदर्शन, लेकिन हम सरकार नहीं बना पाए। लोकसभा में जनता ने आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। 4-5 सीटें हम 50,000 के अंतर से आ गए, वरना हम 15 सीटें भी ला सकते थे। अभी नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव आ रहे हैं और ये चुनाव का समय पूरा हो गया। नगर निकाय का प्रशासक लगा दिए, पंचायत राज के संस्थाओं के ऊपर प्रशासक लगा दिए। संविधान में, कानून में 73वें संशोधन में साफ है कि 6 महीने के अंदर उनके चुनाव होने अनिवार्य है। और ओबीसी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ओबीसी की सर्वे करा करके, गणना करा करके और आप आरक्षण की व्यवस्था करके चुनाव कराइए। लेकिन ये सरकार चुनाव बार बार टाल रही है। और इसका आपको मैं एक सटीक उदाहरण देना चाहता हूँ कि भरतपुर में 1.5 साल से जिला प्रमुख का पद रिक्त है, क्योंकि वो एमएलए बन गए वहाँ के जिला प्रमुख, वो बार बार चुनाव टाल रही है। श्री गंगानगर में वहाँ पर चुनाव टाल रहे हैं, वो जिला प्रमुख का चुनाव जानबूझ के नहीं, क्योंकि वो हारेंगे। और आने वाले समय में नगर निकाय के और पंचायत राज के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, इसलिए ये इन चुनाव को टाल रहे हैं। लेकिन कितने के दिन टालेंगे, कितने के दिन ये इसको आगे खिसकाएंगे, हम लोग तैयार हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता तैयार है, नेता तैयार है और संगठन को और चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। हरि सिंह जी के लीडरशिप में, नेतृत्व में जिले के अंदर कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, उमंग है, यूथ कांग्रेस का जो उत्साह है, ऊर्जा है, वो सब आप देख रहे हो। और अब सब एकजुटता के साथ में हम निकलेंगे और जनता के बीच में जाकर के जनता के मुद्दों को आवाज़ देंगे। सरकार अगर कोई काम उनका नहीं कर पा रही है तो उनको काम कराने के लिए हम लोग उनके साथ खड़े होंगे, उनके सुख दुख में भागीदार बनेंगे। और कांग्रेस पार्टी का संगठन जो कहीं रिक्तियां हैं या जो निष्क्रिय लोग हैं, उनकी जगह नए लोगों को मौका दे करके इस संगठन का विस्तार करेंगे। और राहुल गांधी और खड़गे साहब जिस तरीके से कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, उस दिशा में हम लोग आज राजसमंद से पहला मेरा जिला कांग्रेस कमेटी का है। इसी तरीके से तमाम जिलों के अंदर हम लोग जाएंगे, तमाम नेताओं को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी ब्लॉक में जाएंगे। 200 कोऑर्डिनेटर हमने 200 विधानसभा क्षेत्रों में 400 ब्लॉकों के अंदर वहाँ पर मंडल की कार्यकारिणी बनाने, उनकी बैठकें करने, ब्लॉक की कार्यकारिणी करने, बूथ लेवल तक ग्राम पंचायत इकाइयाँ, वार्ड इकाइयाँ, नगर इकाइयाँ बनाने के लिए हमने लगा दिए हैं। और वो 3 महीने तक इस पूरे रिक्तियों को भरने का काम करेंगे, सक्रिय करेंगे। और लोगों को जोड़ने की आवश्यकता होगी तो और लोगों को जोड़ेंगे और जिन लोगों को मौका हम नहीं दे पाए उन लोगों को और मौका दे करके कांग्रेस पार्टी जनता के साथ में कंधे से कंधा मिला करके उनकी लड़ाई लड़ेगी। चुनाव के बाद फर्स्ट बार इतनी पब्लिक इकट्ठे हो गई, तो इतने समय तक कांग्रेस पार्टी चुप क्यों थी? क्या कारण रहा? कि लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस में 5 लोग भी इकट्ठे हैं, तो कोई भी ऐसे कार्यक्रम नहीं हुआ कि देखिए राजसमंद में ऐसा कोई एक्टिविटी हुई हो? देखिए, तो अब देखो ना आप,
अब मैंने जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां जनता की समस्याओं के ऊपर बैठक करेंगी, चर्चा करेंगी, डिस्कस करेंगे। जिला कलेक्टर को, एसपी को, उपखंड अधिकारी को, बिजली के एससी को, इनको सबको ज्ञापन देंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अवगत कराएंगे। जरूरी हुआ तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी यहाँ आकर के जनता के मुद्दों को जो है उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के बात करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी जनता की समस्याओं को समाधान के लिए अपने आप को समर्पित है। प्रतिपक्ष के नाते सरकार के ऊपर क्या फाइनल कमेंगे आपको? है ही नहीं भाई, क्या है, सरकार है कहाँ? पर्ची से बनी हुई सरकार है। ये केंद्र और बीजेपी सरकार का एक नया मॉडल आया है, जो पपेट बैठाओ, जो कुछ समझे नहीं, निर्णय नहीं ले सके और कुछ नहीं कर सके, ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से पूरी स्टेट को लूटो और लूट करके ले जाओ। यहाँ आप बताइए, किसी बीजेपी के किसी भी नेता की, एमएलए की, मंत्री की कोई चलती है? खीवसर का विधायक कह रहा है कि मेरे यहाँ मेरी नहीं चलती, मैं बीजेपी का विधायक हूँ। उस भोले मानस को मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ तो मुख्यमंत्री की नहीं चलती, मंत्री की नहीं चलती। आप क्यों उम्मीद लगाए बैठे हो? फालतू की उम्मीद क्यों लगा रहे हो कि मेरी चलनी चाहिए? यहाँ तो पोपा बाई का राज है, कोई किसी की नहीं चलती है। ब्यूरोक्रेसी हावी है और गुजरात के कुछ चुनिंदा ठेकेदार आए हुए हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्टर आए हुए हैं, दिल्ली से पर्चियाँ आती हैं और पर्चियाँ से यहाँ से लूट करके ले जाते हैं। जैसे अंग्रेज पहले हिंदुस्तान में आए और सोने की चिड़िया हिंदुस्तान था, उसको लूट करके ले गए, वैसा लूटो कोसो खाओ और भ्रष्टाचार का आलम इस प्रदेश के अंदर है। जनता परेशान है, वो किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, सब लोग त्रस्त है। तो उनकी लड़ाई हम लोग कांग्रेस पार्टी। अभी देश में 2 मुद्दे हैं, एक तो वक्फ बिल और एक औरंगजेब की कब्र, उस पर आपका क्या? ये देश के मुद्दे नहीं है। देश का मुद्दा है बेरोजगार को रोजगार मिले, महंगाई कम हो, किसान की आमदनी बढ़े, मातृशक्ति की मजबूत हो, अच्छी शिक्षा की नीति हो, लोगों की जो प्रति व्यक्ति जो आमदनी है वो बढ़े। ये तो इनके मुद्दे हैं कि हिंदू मुस्लिम किस बिल से किया जा सकता है, किस मुद्दे से किया जा सकता है, जिससे जो है वो हमारे वोटों की रोटियां सेकें। और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि जो जिस प्रकार से आज आरएसएस जीते हुए लोग तो भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह पे हैं और शासन कर रहा पूरे देश, और यहाँ पर आरएसएस, क्योंकि उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, उनको कोई पूछने वाला ही नहीं। वो ये कह ही नहीं सकते कि हमने आपको वोट दिए थे, आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो जो स्थितियां बनी हुई हैं यहाँ पर बहुत विकट है। पूरे देश में आज कोई भी एजेंसी जो है उसका दुरुपयोग सबका किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। अगर कोई बोलता है तो उसको अंदर, आपने देखा होगा कि सुभाष गर्ग जी ने ये कहा कि भूमाफियाओं से मिलकर के प्रशासन यहाँ नोटिस दे रहा है किसी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए। कितने में 20,000 अनुदान नोटिस हो गए। मेरे लिए ये कह दिया गया कि ये तो एमएलए बनने लायक ही नहीं है। मैं बेस्ट एमएलए का अवार्ड मुझे बीजेपी की सरकार में मिला था जब वसुंधरा जी थी। तो ये चाहते हैं कि ऐसी कोई टिप्पणियां करो, ऐसे कोई कारनामे करो जिससे ये सदन नहीं चले और जनता के मुद्दों की बात सदन में नहीं हो सके और उनको जवाब नहीं दिया जा सके। आप मीडिया के लोग हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, एक भी मंत्री इनका कॉम्पिटेंट है क्या जवाब देने के लिए? आपने जिस बात का विरोध किया था, टीकाराम जी जुले ने उसी पर माफी मांगी। नहीं, देखिए, वो भगना चाहते थे। कौन? सरकार। वो सदन नहीं चलाना चाहते थे, वरना एक टिप्पणी माननीय इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी के खिलाफ की गई, उसको उनको एक्सपंज करना था। 1 सेकंड का काम था, आधी मिनट भी नहीं लगती। फिर मंत्री ये कह देता कि भाई मैं मेरे शब्द वापस लेता हूँ, किसी की भावना हो तो वहीं खत्म हो जाता। 3 दिन हम सो लिए, 2 दिन बाहर पेटी बाजा बजा लिया, फिर भी नहीं फर्क पड़ रहा। और फिर भी कह रहे हैं कि नहीं हमको नहीं चलाना। तो हमने कहा, मुझे पूछ करके टीकाराम जी ने कहा कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा जनता के लिए ये सदन है, जनता के मुद्दों के लिए हम चुन करके आए हैं। ये जैसे कहते हैं वैसा कर लो, लेकिन हमें इनको घेरना है, इनको एक्सपोज करना है, इनकी पोल खोलनी है, इनकी नाकामियों को उजागर करनी है और जनता के मुद्दों को सोल्व कराने के लिए हमारे विपक्ष की पूरी शक्ति को लगाना है।